जो बताते हैं उसको अप्लाई करो। 2 रुपए के पेन से नौकरी मिलती है, 2 लाख 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बच्चा बोले कि सीएम को सराह रहे हैं बीजेपी पार्टी से, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और ना हम किसी पार्टी से दबते कि कोई बोल दे कि भाई इस बच्चे को दबा दे, इसको प्रेशराइज कर दे। नहीं, आज ये एग्जाम निकाला कल कोई और निकाल लेंगे, हमें कहां से रोकेगा वो। हम ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति वहां उस सीट पे बैठा है वो गरीब बच्चों को नौकरी दे रहा है 2 रुपए के पेन से। जो 1-2% लोग होते हैं समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप उनको क्यों मानते हो? आपको वो नहीं दिखता जो 98% लोग कर रहे हैं कि भाई जॉब मिलती है, बिना पैसे के जॉब मिलती है। तो आपको वो चीजें क्यों नहीं नजर आती? आप हमेशा सिर्फ नेगेटिव अप्रोच को देखते हो कि इस केस में ये हुआ, वहां 10 लाख रुपए में पैसे मिली या 20 लाख रुपए वो वहां जो मिली, चलता होगा। लेकिन 1-2% हम नहीं मानते, हम तो वो 1-2% भी नहीं मानते। लेकिन आप ऐसा क्यों ऐसे कंकाल तंत्रों से भरे पड़े हो नेगेटिविटी से कि आपको 98% वाला जो युग है वो तो दिखता नहीं, जो 2% वाले लोग हैं वो दिख जाते हैं। आप इन चीजों से बाहर निकलो। हमारे ये डीएनए में, मैं बार बार बोलता हूं, जो ओलंपिक वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्टडी किया था, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि हमारे अंदर ये ऐसे हम नेगेटिविटी चीजों को ज्यादा देखते हैं और पॉजिटिव चीजों को, वो बोलते हैं ना कि गांव में कोई बुराई हो तो वो जल्दी फैलती है और अच्छाई बहुत दिनों में फैलती है। तो सर इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि ये बाद में नहीं आएगा, क्या पता अगली सरकार क्या स्ट्रेटजी लेके आए, तो हमें वो जो आज जो चांस है वो बाद में ना मिले। तो इन चीजों से सीखा करो। तो सर इसके बारे में क्या कहना है कि जो आज का जो माहौल है? ऐसा सुनील सर, 4 पंक्तियों में मैं आपको बताता हूं। घनी रात के बाद जैसे नया सवेरा होगा, घनी रात के बाद जैसे नया सवेरा होगा, वैसे ही आज बेशक उसका है कल तेरा होगा। एक बार रिपीट कर। घनी रात के बाद जैसे नया सवेरा होगा, वैसे ही आज बेशक उसका है कल तेरा होगा। आपके फना होने की दुआ सबसे ज्यादा मांगी थी जिसने, आपके फना होने की दुआ सबसे ज्यादा मांगी थी जिसने, तजुर्बा है मेरा बधाई देने वालों में सबसे पहले वही चेहरा होगा। बेटा ये मान के चलिए, आप जो लोग बैड एलिमेंट हैं, जो आप नहीं चाहते कि आप आगे स्टेप बढ़ाएं, वही लोग जिस दिन आप सक्सेस होंगे सबसे अग्रिम पंक्ति में वो लोग खड़े मिलेंगे। और भैया परिस्थितियां कभी भी अच्छी नहीं रहती। 2 लाइन और बताता हूं आपको। आप ये सोच के मत चलेंगे सब कुछ आपके फेवर में होगा, एग्जाम पैटर्न भी जैसा आप चाहें वैसा हो। फिर या तो आप पर्ची और खर्ची में विश्वास करें, या फिर जैसे सुनील सर ने बताया कि 2 रुपए पेन में जब नौकरी मिलती है 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, फिर पैसा किसी को क्यों देना भैया। अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, अपनी योजना के ऊपर बिल्कुल वचनबद्ध रहें कि मेरे को ये कार्य लिमिटेड टाइम में 2 महीने में 5 महीने में कंप्लीट करना है। और बिल्कुल परिस्थितियां अनुकूल कभी नहीं होती, आंसुओं को पानी की तरह पीना पड़ता है, आंसुओं को पानी की तरह पीना पड़ता है। आदमी को बुरे से बुरे वक्त में भी जीना पड़ता है, आदमी को बुरे से बुरे वक्त में भी जीना पड़ता है। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि समय चाहे कैसा भी रहा हो, शासन चाहे किसी का भी रहा हो, शासन सभी बराबर होते हैं और शासन के लिए जनता जनार्दन सब बराबर होता है। सिर्फ हमारे को हमारी कॉम्पिटेंसी के ऊपर, हमारी योग्यता के ऊपर विश्वास हो। और जो ये कहने वाले लोग हैं कि आप ये नहीं कर सकते, उनको छोड़ दीजिए। 10 जो ये कहने वाले हैं कि नहीं बेटा आप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर बिलीव कीजिए, वो लोग चाहते हैं। और कोई स्टूडेंट हो या कोई इंसान हो अपनी जिंदगी में सुनील सर, वो तब असफल नहीं होता जब वो एग्जाम में फेल हो जाता है। वो उस दिन असफल हो जाता है जब आप जैसे 2 या 4 ये कहने वाले नहीं बचते, नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम यू आर गुड, यू आर डूइंग योर गुड जॉब। अगर आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से आएंगे तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई एक जॉब, एक रिक्रूटमेंट किसी का पैमाना नहीं है मापने का। अगर आप बार बार उसको करेंगे, माइकल फेल्प्स के बारे में सुनील सर ने और ज़्यादा जिक्र किया, उसके बारे में मैं और बता देता हूँ। माइकल फेल्प्स के बारे में, जब वो बटरफ्लाई में 100 मीटर में थे लास्ट में, और उस बटरफ्लाई में वो गोल्ड मेडल आया, तो उनके जो ग्लास था, जो स्पेक्स लगाते हैं, टूट गया था। तो जब वो प्रेस लॉबी में बैठे हुए थे, एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि फेल्प्स साहब ऐसा है, आज आपका लक था और आप लास्ट का जो बटरफ्लाई का इवेंट था 100 मीटर का, उसको आप बहुत अच्छे से कर पाए और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना दिया। तो माइकल फेल्प्स ने एक ही सेंटेंस का, सर यू आर सेइंग दिस इज माई लक, दिस इज नॉट माई लक। मैंने एक दिन में 6 घंटे प्रैक्टिस किया है। 10,000 घंटे। तो आपका अगर मैथमेटिक्स अच्छा है तो ये देखिए मैंने को पर दिन कितना टाइम आपका लगाया है। तो कुछ कहने वाले जब सक्सेस होंगे, जब स्टार्ट कोई व्यक्ति करता है, पुलिस में लग जाए, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर लग जाए, ग्रुप डी में लग जाए, फिर कहते हैं 10 कहने वाले मिलेंगे उसको डिमोरलाइज करने वाले, नहीं तुक्का लग गया होगा भैया, ये हुआ होगा वो हुआ, तुक्का कुछ नहीं लगता। उसकी मान लीजिए आप तुक्का लग गया,
आपको उसको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप उसको पॉजिटिविटी के रूप में लीजिए, उसको भी थैंक्स बोलिए, थैंक यू भाई साहब। लेकिन जब आप कांस्टेबल से और थोड़ी सब इंस्पेक्टर पे जाएंगे, फिर ये कहेगा नहीं फलां का लड़का भाई थोड़ा ठीक है, पढ़ाई में ठीक ठाक है, मानने का तो फिर भी नहीं, वो ये मेरा तजर्बा है। लेकिन जब और उससे आप आगे जाएंगे, एक दिन 4 व्यक्तियों के बीच में बैठ के वही कहेगा फलां व्यक्ति का लड़का बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा करता है। और आप भी, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, चाहते हैं कि उनमें से आप ये देखिए कि ग्रेजुएशन में सुनील सर हमारे साथ कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी, फाइनल ईयर तक आते आते 400 में से 100 रह जाते हैं फाइनल ईयर में। और हम 400 आए थे, केएम गवर्नमेंट कॉलेज नवाड़ा से मेरी ग्रेजुएशन है, 400 में से हम 121 रह गए थे फर्स्ट ईयर में ही। और आप ये मान के चलिए जब आपने एमएससी केमिस्ट्री पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से किया होगा, तो उस 150 में से भी मेरे को लगता है 15 ही बच गए होंगे जिसने रेगुलर यूनिवर्सिटी में। उस कॉलेज में से जो 2 ही बचे थे। तो बताइए आपका कितने लोगों से कंपटीशन है, उन 2 ही से आपका कंपटीशन है। अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो फार्म लाखों लाख भरते हैं। कई बच्चों के कमेंट आते हैं, मैं देखता हूं भाई इसमें 8 लाख फॉर्म है, पुलिस में 10 लाख क्लर्क में फॉर्म है, आपके लिए वैकेंसीज हैं वो 5000 हैं, 5000 में से आपको एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको 8 लाख की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। से कैंडिडेट 16 लाख हो जाए, आपको एक पोस्ट चाहिए, उस एक पोस्ट के लिए आपको स्ट्रगल करना है। अगर आप ये सोच के करेंगे, सबसे बड़ी विडंबना क्या है, जब हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, जो 2 या 4 बैड एलिमेंट होते हैं, वो इस टाइप की बातें करते हैं। अगर बस से, गाड़ी से हम जाएंगे, एग्जाम जैसे ही हुआ, गाड़ी ली, सेंटर से बाहर निकले, फिर हम क्वेश्चन, जिसको लगन होती है ना, वो देखता है तेरा कितने मार्क्स आएंगे, कितना स्कोर तेरा जाएगा। क्लर्क का पेपर दे के निकलते हैं लोग, मेरे 100 में से 78 आएंगे, 90 में से 76 आ जाएंगे, 82 आ जाएंगे। उन्हीं में से 2 कहने वाले गाँव तक आते आते ऐसे लोग मिलते हैं, इन्हें कहेंगे यू पेपर पास नहीं होगा भाई। वो लोग हैं सुनील सर जिसने प्रतियोगिता साहित्य की किताब फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब एग्जाम का नोटिस आया, उसे 1 महीना पहले खरीदी। ये मैं बता देता हूँ सर, देखो सारे बच्चे हैं ना, सिमरन, शीतल बेटा, सारे पंकज भाई थैंक यू लव यू, सारे वरुण गिल भाई, तो सारे एक शेयर कर दो फटाफट, 100 से ऊपर पहुंचा दे बच्चों को। फिर एक बात बताऊंगा, जैसे सर बोलते हैं ना कि जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। केवीएस में भी मेरे साथ हुआ था और दिल्ली पुलिस 2009 में भी हुई। मैंने आज तक घर वालों को भी लगभग 8 साल बाद बताया था कि मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ था। मैंने कभी जिक्र भी नहीं किया सर कि मैं हो गया था और मैंने ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं कर लेता तो शायद टीचर नहीं बन पाता। तो जब मैं मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला सब इंस्पेक्टर में, तो जीएस की इतनी फाड़ू क्वेश्चन देख के सर, मैंने मेरा जो पेपर है, वो जो स्कूल था वो खेतों में बना हुआ था, मैंने मेरे पेपर को ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे बोझ के, ऐसे पेपर को मैंने झाड़ियों में फेंक दिया था। मैं इतना टफ पेपर कैसे हो सकता है, कितने साल जीएस पढ़ाते होंगे। लेकिन मेरे साथ एक पवन है मेरा क्लासमेट, उसने क्या किया, वो बोला कि पेपर तो उठा ले। मैंने वो पेपर उठा लिया, फिर हमने गाड़ी को हाथ दिया कि भाई गाड़ी रोक ले, उसने गाड़ी रोकी और वो चल दिया। बोला कहाँ जाओगे, हम बोला मैं तो दिल्ली मुखर्जी नगर जाऊंगा। बोला चल आज कुरुक्षेत्र चलते हैं वो पवन। तो वो पेपर मैंने खोल लिया, उसको हमने आपस में डिस्कस किया, बोला कितने पे बैठ जाएगी, बोला 80 पे जाएगी, 85 पे जाएगी। तो मैं जैसे ही वहां गया रूम पे, तो आप झूठ मानोगे मैं डिप्रेशन में पड़ा रहा एक दिन प्रताप हॉस्टल में, जो मेरा रूम नंबर A23 था 2014 में, 2012 से 14, उसी में मैं बोला कि भाई मैं मेमोरी याद करना चाहता हूँ, इस रूम में मुझे सोने दो। मेरे जो जूनियर थे 3-4 साल पुराने, मतलब वो उन्होंने बोला कि आजा यहाँ सो जा। तो दूसरे दिन एक रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, KUK में सब रजिस्ट्रार है, वो मेरे सीनियर है, और हरियाणा में सिर्फ 2 पोस्ट आई थी, उस पोस्ट पे वो एक बंदा लगा था, एक NIT में, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो उसकी कॉल आई, बोला सुनील कितने नंबर हैं। तो मैंने बोला कि मेरे तो कुछ भी नहीं नंबर है, मेरे तो यही आएंगे 76 क्वेश्चन आएंगे। बोले वो मेरिट इतनी है। तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, अगर तेरे 70 क्वेश्चन भी सही है तो तू हरियाणा का टॉपर बनेगा इस एग्जाम में। और वही हुआ सर, कि जैसे बोलते हैं ना कि बस में आते आते बोल देते तेरा नहीं होगा नहीं होगा, वही हुआ सर। मेरा 10 पता नहीं 9 रैंक है सारा इसमें। तो ये होता है सर कि बस में ये डिमोरलाइज करने वाला ये नहीं होगा। और हर एग्जाम में किसी ने 100 में से 60 क्वेश्चन सबके सही होते हैं। फाइट होती है भाई सिर्फ 10 नंबरों पे। वो सर बताएंगे किस तरीके से उनको हैंडल करना है या किस तरीके से हमें टैकल करना है। एक पोइम पूछ रहे हैं सर, एक अच्छी सी लाइन पूछ रहे हैं। सपने अपनों को दूर कर देते हैं, सपने अपनों को दूर कर देते हैं, जालिम लोग दोष भरपूर देते हैं, समझ ना आया चलन सपने का, कैसे छोटे किरदारों को भी मशहूर कर देते हैं। अगर शासन की ये पॉलिसी नहीं होती, और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टडी मंत्रा ऐप जो सुनील सर लेके आए, ये उनकी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उनके लिए कोई प्रोफेशन नहीं है भाई पैसा कमाना इससे।
उनकी 60,000 पे सैलरी है, सब इंस्पेक्टर वो हरियाणा पुलिस में अपॉइंट हैं, तो उनका जो फैमिली सेटअप था उससे अच्छे हो सकता है, ड्रामा करने की भी जरूरत नहीं थी। वो इसीलिए लेके आए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती। इवन करिकुलम पाठ्यक्रम है, आपकी साइट है जहाँ आप अप्लाई करते हैं, आप किस किस कमीशन की जॉब्स निकलती हैं, यहाँ से लेके आप उनको वहाँ तक लेके जाते हैं, इवन फाइनल सिलेक्शन तक। और वो सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी महंगी फीस में मिलती हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में, दिल्ली, मुखर्जी नगर में, अगर वही यहाँ हिसार में बैठे बैठे मिलें तो बात थी। जब वो निकलते हैं गाड़ी से कहते हैं भैया ये पेपर पास नहीं होगा, इसको तो कोई कर ही नहीं सकता। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने 1.5 महीना 1 महीना पहले बुक्स खरीदी, और वो ढर्रा होता है। अब पता नहीं मेरे को मॉडर्न युग है अब है कि नहीं है, हम जब पढ़ते थे वो नई नई गाइड उसको बगैर जो चढ़ाई लेके आते थे, उसको 20 मिनट चाव चाव में देखते थे, 2-3 दिन 5 दिन। और जो एग्जाम हॉल से बाहर होते हैं ना, जो लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ाने का जो ड्रामा करते हैं, वो एग्जाम हॉल से प्रेशर क्रिएट होगा। आप एग्जाम से 1 दिन पहले मत पढ़िए, जो आपने पढ़ रखा आप यकीन मान के चलिए, जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा और याद आ जाएगा आपको। वो बोलते हैं ना, एक मेरे नाना जी है, मतलब मेरे 5 नाना है, मतलब मेरे सगे नाना के 4 भाई, उनमें से एक छोटे वाला सरपंच है और उससे पहले वो प्रिंसिपल थे हमारे घर का स्कूल। तो एक लाइन बोलते हैं जो बचपन में सिखाई थी, रेस्ट इज द बेस्ट नियर द टेस्ट। जैसे हम एग्जाम से 1 दिन पहले रेस्ट करते हैं, जो हमारा ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम है वो रिलैक्स फील करता है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन में बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वो अच्छी तरीके से काम भी करता है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं हो सकता, और अगर आप उनके साथ बैठे तो आपको ये विश्लेषण करने की जरूरत है कि आपने स्टडी कितना किया, आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी कितनी की, क्या आप उनके इक्वल हैं जिसने ये कहा भाई ये पेपर पास नहीं हो सकता। और मैं सभी छात्रों से ये भी कहना चाहता हूँ सुनील सर कि आप ये मत मान के चलिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि यही एक परीक्षा है, जीवन मरण का प्रश्न है, उससे भी अच्छी जॉब सैकड़ों आएंगी। हाँ मैं मानता हूँ 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, आपका दिन ना हो, जैसे क्रिकेट में होता है, हो सकता है एक दिन आपका ना हो, वो सारी बॉल बिल्कुल नो बॉल किसी को मिल जाए, वो ये फ्री हिट मिल जाए, वो बहुत कम लोग होते हैं। हो सकता है आपका दिन ना हो और आपका लक ना हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करते ही आपको जॉब मिल जाए। अगर आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं, अपने फ्रेंड पे विश्वास करते हैं, फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आए, आपको डिमोरलाइज ना करें। वो तो सारी दुनिया भरी पड़ी है, 2 शख्स अपने सराउंडिंग में अपने आसपास ऐसे रखिए जो एक मरने के बाद भी ये कहें। एक पिक्चर थी मेजर साहब अमिताभ बच्चन की, और उसमें अजय देवगन होते हैं। तो पिक्चर को आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के साधन के रूप में ना देखें, बच्चों से मेरी ये गुजारिश रहेगी। उनके अंदर बहुत वजह मैसेज होते हैं, चाहे उसमें घातक हो, मेजर साहब हो। तो उसमें मेजर जसवीर सिंह राणा नाम था अमिताभ बच्चन का, तो वो अजय देवगन को कहते हैं, जब वो उनको मार के उसके गेट के अकेडमी के गेट पे डाल देते हैं कि भैया ये आपका कैडेट है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अमिताभ बच्चन को अपनी जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर विश्वास था, उन्होंने कहा ये पड़ा हुआ नहीं है, अगर इसके अंदर कहीं भी जान बाकी है तो मेजर जसवीर सिंह राणा का ये कैडेट है, उन्होंने कहा कि ये खड़ा होकर मेरे तक आएगा। और उस पिक्चर में ये नहीं है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है या किसी के हाथ पांव बिल्कुल तोड़ दे, वो खड़ा होकर आ जाएगा। उस सेंटेंस का मतलब ही यही था, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है। इसलिए तो कहते हैं ना, प्रशिक्षण के मैदान में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में खून के बहने को रोकता है। इसको एक बार दोबारा से रिपीट करो। प्रशिक्षण के मैदान में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में खून के बहने को रोकता है। जो प्रशिक्षण का पसीना है वो हमारी कोचिंग है भाई, यहाँ पर मतलब कोचिंग का मतलब हमारे स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ वो तो नहीं कि सपना का डांस देखने आते हैं। यहाँ पर क्या टीचर आते हैं, लोकेश सर आते हैं, मैं आता हूँ, मेहता सर आते हैं, एसके सर आते हैं, भानु मैम आती है। ये हम जो पसीना बहाते हैं, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाते हैं, ये वहां पर उसका काम करेगा, जैसे सर ने बताया। तो सर एक बार रिपीट कर दो, मैंने तो ये लाइन बहुत अच्छी लगी। प्रशिक्षण के मैदान में बहाया गया पसीना युद्ध के मैदान में खून के बहने को रोकता है। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, पुलिस में है आप, आर्मी में है आप, इवन कोचिंग सेंटर में भी है, आपका जो पढ़ने का स्टाइल है, टाइम मैनेजमेंट की आपने पहले बात की थी, टाइम मैनेजमेंट आप पूरे अगर 5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में 6 सब्जेक्ट हैं, उनको 1.5 घंटा तो 2 घंटा बांट लीजिए। कैसे आप कर पाएंगे? क्योंकि पढ़ने का स्टाइल सबका अलग होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे साथ भी और आपके साथ भी रहे होंगे, वो एक ही सब्जेक्ट को पहले क्लियर करते हैं। पॉलिटी अगर आप पढ़ते हैं तो एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सकते हैं, जो अच्छी से अच्छी सर्टिफाइड बिल्कुल अच्छे पब्लिशर हों उनकी बुक्स पढ़िए। अगर एक से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, अगर एक बुक में आपको मिस्टेक मिलती है तो वो किसी अपने टीचर से पूछ सकता है, दूसरी बुक से अगर वो इक्वल नहीं जाता तो उसको नोट डाउन आप कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो सबसे बड़ा जो वे है वो लिख के आप सीख सकते हैं, क्योंकि लिखे हुए को इंसान भूलता नहीं आसानी से। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे, क्रैमिंग करेंगे तो उसमें वो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए आपको याद रहेंगी। आप 10 ईयर निकालिए, आपने जैसे बताया 175 अभी तक एग्जाम हुए हरियाणा बोर्ड की, आप टारगेट बना लीजिए सिलेबस को कवर अप करने के बाद, भाई मेरे को हर रोज 5 सेट करने हैं। स्टडी मंत्रा ऐप पे आप जो इनकी क्विज टाइप में जो एग्जाम लेते हैं उसको ये अपने एक साइड में रखते जाइए स्टडी रूम में। जैसे ही हर 7 डेज के बाद संडे को एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, भाई मेरे को रेस्ट करना सिर्फ उस दिन 5 ये सेट ही करने हैं जो आए हैं। तो कोई कारण ही नहीं बचता कि जिसको आप कर नहीं पाएंगे।
छोटी छोटी सफलताएं अक्सर बहुत बड़ी सफलताएं बन जाती हैं। आप ये मान के मत चलिए कि कांस्टेबल हम नहीं लगे तो अब लगेंगे नहीं, जिंदगी खत्म है। अगर ऐसा होता तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे जिनको शादी करने का भी टाइम नहीं मिला। इंट्रोड्यूस करते हुए किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आपने शादी क्यों नहीं की, बोले मेरे को इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। आप अपने आप को अपनी स्टडी में और अपने सिलेबस में इतना लीन कर लीजिए कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं बचे। सारी जिंदगी अच्छा टाइम है, गाड़ी भी सही होगी, फैमिली भी सेटअप सही होगा, स्टेटस भी आपका सही होगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छी जॉब है, अच्छी एजुकेशन है, आप अकेला ये मान के हम चलें, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं। इवन आईआईटीज में और आईआईएम में सुसाइड तक के केस आए हैं। ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो जाती है, हर स्टेप पे हम नया सीखते हैं। मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी की सुनील सर कोचिंग देते हैं, उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों सैकड़ों लोग आईएएस आईपीएस सेट हुए, वो जिंदगी में कभी नहीं बन पाए जिन्होंने कोचिंग दिया। ऐसा नहीं है कि कैलिबर जिसके पास है वही यूपीएससी में जाने के लिए किसान फसल उगाता है खेत में, बीज सभी सर्टिफाइड लेके आते हैं, हाइब्रिड लेके आते हैं, चाहे कॉटन का हो चाहे गेहूं का हो। लेकिन अगर आप 20 खेतों का 20 किसानों का अगर आप जाके जांच करेंगे, सबके खेतों में फसलें बराबर नहीं होती। अगर पानी भी इक्वल हो, ट्यूबवेल अच्छे हैं, तो तब भी बराबर नहीं होती उसकी, क्योंकि उसके लिए कई एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका पानी अच्छा हो, आपका बीज सही हो, आप टाइम पे पानी करते हैं कि नहीं करते हैं, आप निराई पिराई सही ढंग से करते हैं कि नहीं है, आपकी बिजाई सही, वही स्टडी का काम है। अगर आपने अनाप शनाप मान ले हरियाणा जीके का हाथ लगा दिया और 10 दिन हरियाणा जीके में निकाल दी, फिर मैथमेटिक्स उठा लिया किसी का भी 15 दिन उसी में निकाल दिए, तो आप इस प्रकार से सक्सेस नहीं ले पाएंगे। आप 1.5 घंटा 2 घंटे का आपका जैसे स्टडी मंत्र ऐप पे, आप मेरी गुजारिश आपसे रहेगी कि आप टाइम सेटअप कीजिए, टाइम टेबल स्टूडेंट्स के लिए। भाई 2 घंटे आप जैसे सुबह से ब्रेकअप रखिए, लंच का, डिनर का, कितना टाइम आप दे सकते हो, आप टाइम टेबल बना दीजिए। वो बच्चे अपने टाइम के हिसाब से अपने आप सेट कर लेंगे। लेकिन एक सब्जेक्ट का आप डिसाइड कीजिए, जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा आपको आता है, मेरा मानना है सबसे ज़्यादा आप उसको पढ़िए। अगर 25 नंबर का हरियाणा जीके आता है और उसमें आपको लगता है कि 5-6 पब्लिशर की किताब पढ़ने से और सुनील सर की 4 घंटे की मैराथन क्लास करने से हम उसके 20+ स्कोर कर सकते हैं। अगर 25 में से 20+ स्कोर हम नहीं कर पाते तो ये मैं मान के चलता हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ। अगर 20+ आप नहीं कर सकते 25 में से, तो आपकी सक्सेस रेट के कम होने के पूरे आसार हैं। क्योंकि हरियाणा जीके एक ऐसा है, हरियाणा को यूपी या राजस्थान जैसा स्टेट नहीं है जहाँ के मतलब 3200 राजा हैं। राजस्थान का अगर जीके हमारे को दिया जाए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे कहीं मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं ढूंढानी बोली जाती है, कहीं जयपुरी है, कहीं राजस्थानी है, वो हमारे यहाँ नहीं है। वो जो राजस्थान जीके हमसे 20-30 गुना बड़ी है। वो हमारे को एक साल जैसे यूपीएससी के मेन में आता है राजस्थानी, वहाँ तो मेन में उनमें है, अगर उसको पढ़ना पड़ जाए तो 6 महीने उसके सिलेबस समझने में लग जाएंगे। 20 से 30 गुना बड़ी है हमारे। तो हमारे हरियाणा जीके को देखते हुए आप उसके ऊपर अगर 20+ कर सकते हैं, अगर आप 17 पे आउट होते हैं, नंबर की बहुत वैल्यू, जैसे पॉलिटिक्स में नंबर की वैल्यू, नंबर सिस्टम बहुत मायने रखता है। अगर 17 से आप 20 पे जाते हैं तो 3 नंबर बढ़ते हैं, और 3 नंबर का मतलब है जहाँ मेरिट अगर किसी जॉब की 75 पे है और आपके 3 नंबर ज़्यादा हैं, तो फिर 1 नंबर पे हज़ारों आ जाते हैं। दूसरा नंबर जाएगा ना ज़्यादा वाला, अगर इस पे 3000 है तो इस पे 7000 हो जाएंगे, और अगले वाले पे जाके 12000 हो जाएंगे। एक ही नंबर आपको 12000 लोगों से आगे कर सकता है और 12000 लोगों से पीछे कर सकता है। तो आप अपना सिलेबस ऐसा बनाइए कि हरियाणा जी के आपने सुबह पढ़ना है, जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये मॉर्निंग टाइम में जब हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है तब हमारे को पढ़ने चाहिए, तो उस समय हम अच्छा कर सकते हैं। बुक्स सिस्टम से आप पढ़िए, ऐसा नहीं है 3 दिन आपने RS अग्रवाल से पढ़ा, 3 दिन राकेश यादव से पढ़ा, 3 दिन किसी और से पढ़ा। नो, आप राकेश यादव को अगर उठाया तो कंप्लीट करिए उसको। हमने भी एक बहुत बड़े ब्रांड को उठाया सर, जो हमने भी टीचर जो उठाया ना, वो टीचर SK शर्मा सर 12 साल से KD कैंपस की टॉप फैकल्टी रही है। वो इतने बच्चों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। भाई विनोद बिश्नोई में जो एग्जाम अपडेट है वो तो डेली बता देता हूँ, तो आज जो सर का सेशन है, मोटिवेशन है, उस चीज को आप फील करें, उसको एंजॉय करें, सर से कुछ सीखें। अपडेट बुक ये सारी चीजें मैं बताता रहता हूँ। शाम को लाइव आ जाऊंगा। नमस्ते भाई उज्जवल कुंडू, सारे एक शेयर कर दो फटाफट, एक लाइक, सारे एक शेयर कर दो फटाफट, सारे फटाफट। भाई साइंस की बुक बता दो विशाल डागर। अरे बुक तो डेली बताते हैं, चलो सर आप भी बता दो साइंस के लिए, सर से ही पूछ लो, हम तो डेली डिस्कस करते हैं। कोई और अच्छा सा क्वेश्चन लेके आओ जो पढ़ाई से रिलेटेड हो लेकिन बुक से रिलेटेड ना हो, आप ही बता दो सर इनको। साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, भैया सभी अच्छे से सुनो, सभी बुक्स अच्छी हैं। सबसे पहले आपका बेस सही हो। अगर 6ठी से 12वीं तक, अगर +1 +2 आपकी साइंस साइड से है और 10वीं तक का साइंस आपका NCERT की जो बुक्स हैं, सबसे पहले वो आपका बेस है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अरिहंत की एक बुक आती है, वो भी अच्छी है। बुक सारी अच्छी हैं, लेकिन आप वो बुक चूज करें जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो।
थ्योरी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे आपकी। मैं डेली कराता हूँ। और ये डिफरेंट पब्लिशर की बुक है। अनाप शनाप बुक खरीदने से फाइनेंशियल लॉस भी होगा आपको। अगर आप 2 या 3-4 ग्रुप में हैं, एक मान लीजिए आपने अरिहंत की लिए, मैं ल्यूसेंट की ले सकता हूँ, कोई और दूसरे पब्लिशर की ले सकता हूँ, एक एनसीईआरटी का 3000-3200 का सेट आता है, वो खरीद सकते हो। मतलब अगर पीडीएफ है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, स्टडी मंत्र ऐप पे सुनील सर ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, ये सब आपके लिए है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इस सोच के साथ ये आपके साथ आए हैं। और मुखर्जी नगर में बहुत मोटी सैलरी इनको मिल सकती थी, सब इंस्पेक्टर हैं, वहाँ से सैलरी अच्छी आती है, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कुछ सोच के किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। और सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ गाँव वाले बच्चों के लिए जो वहाँ तक नहीं जा पाते। अगर ये लॉकडाउन में आप देखोगे तो मुखर्जी नगर के, दिल्ली के सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं, लेकिन सर अब भी अपनी जॉब के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करके भी अगर आपको कुछ दे पा रहे हैं ना, तो इसके पीछे आपकी ताकत है। क्योंकि जब किसी स्कूल का होता है, वहाँ 3 चीज़ें मिलकर बनती हैं। एक तो वहाँ का साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है, वातावरण है, वो सही हो, एक शिक्षक हो और एक स्टूडेंट हो। अगर आप है सर के साथ पीछे खड़े हैं, क्योंकि एक टीचर अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा सीखता है। अगर आप बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे, क्वेश्चनिंग आप नहीं करेंगे, बार बार क्वेश्चन करिए, क्योंकि कोई टीचर फुलफिल नहीं होता। हम भी आप जैसे इंसान हैं, हम जिंदगी में दुनिया में आपसे 10 साल पहले आए, 10 किताबें ज़्यादा पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जैसे और हमारे से भी अच्छे बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक पंक्ति बताता हूँ, सिर्फ ये याद रखना, ना आपको दौड़ना है न रुकना है, ना आपको दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। कभी भी अपने प्रोसेस को मत रोकिए। आप जो बुक्स आपके पास हैं उन्हीं को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, अच्छी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, ताकि बार बार आपको 600 पेज की किताब ना पढ़नी पड़े। आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे तो जो बिल्कुल क्रीम है वो निकल के आपके सामने आ जाएगी और आपको 20-25 पेज ही उल्टने पड़ेंगे। अगर कोई आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, उसमें 600-700 पेज हैं, अगर आप वो टिक मार्क नहीं करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे, अगर दोबारा आप सेकंड रीडिंग लेते हैं तो पूरे का पूरा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट, भाई आप मॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे कपिल, जो अरुण भाई, मॉक टेस्ट मैंने ऐप पे डाल रखे हैं, और जो मेरे जो बैच में है, जो बच्चे हैं, और वो सारे बच्चों के लिए फ्री है सर। जो मेरा बैच है ना, उसमें मैंने किसी पे पैसे नहीं लिए कि मैं मॉक टेस्ट के पैसे लूँ। 50 सेट हैं सर, और 50 में और अपलोड करूँगा 200 सेट। जो मार्केट में 25-25 सेट की एक बुक मिलती है, उसमें पता नहीं कितने एरर होते हैं। हमारे तो जो एरर है उनको हम यहाँ बोर्ड पे पूरा करेंगे। और ऐसे पहले मॉक टेस्ट हैं जो मतलब आज तक मॉक टेस्ट मार्केट में खरीद लिए, बच्चे को कराएगा कौन, बच्चा खुद से करता है। लेकिन हमारी ऐप पे पहली बार ऐसा हो रहा होगा शायद इतिहास में कि मॉक टेस्ट जो बच्चा घर पे उसको लगाएगा, उस मॉक टेस्ट को मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कि ये मॉक टेस्ट, इसका आंसर ये है और ये इसका आंसर क्यों है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्यों बनता है। क्योंकि हमने मार्केट में से मॉक टेस्ट तो खरीद लिया, उसका सोल्यूशन कौन देगा? बच्चे ने तो लगा लिया, बच्चे ने वो 100 ही क्वेश्चन करे। लेकिन जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे मैं एक क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन का रिलेटेड बता देता हूँ, तो मॉक टेस्ट में मैं ऐसे ही बताऊंगा कि जैसे हमने पढ़ लिया कि डीएनए में एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, तो हमने ये बताएंगे कि इसके साथ ये जुड़ता है, तो वहां से मैं सारा डीएनए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इससे बच्चे को बहुत फायदा होगा मॉक टेस्ट का। और जो बच्चे जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिया, गौरव भाई मॉक टेस्ट ऐप पे है वो, लेकिन मेरे बच्चों के लिए फ्री है। कहीं सोचो कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मेरे जो एचएससी का जो बैच चल रहा है सर, उसके लिए मैंने 25 सेट दे दिए हैं। 25 में इनको 2-4 दिन में, जैसे 10-15 दिन के बाद फ्री कर दूंगा। लिंक होता है हमारा, हम उसको लिंक पे क्लिक कर देते हैं, सभी बच्चों के पास फ्री चला जाता है। फिर 50 दे दिए, क्योंकि हमने एकदम 50 सेट दे दिए तो बच्चा करेगा ही नहीं। अब 25 करके वो वेट करेगा कि अगले 25 कब देंगे सर, तो 25 दे देंगे। फिर धीरे धीरे 3 महीने में हम उससे 100 प्रैक्टिस सेट लगवा लेंगे। और प्रैक्टिस सेट करने से कॉन्फिडेंस भी आता है। ये शायद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं सर। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, कई बार हम जब कोई भी एग्जाम देके एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो पूरे अगर 100 क्वेश्चन एक एग्जाम में आए हैं तो उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन में हमारे को लगता है ए हो सकता है, सी हो सकता है, हमारा पेन जाएगा और रुक जाएगा, जाएगा और रुक जाएगा, ए को लगाएं सी को लगाएं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी और सभी के साथ होती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो इसलिए होता है सुनील सर, क्योंकि जो 10 या 12-15 क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में होते हैं, वो क्वेश्चन हमारे स्पीडी रीडिंग के होते हैं। पढ़ा तो हमने उनको, लेकिन हम उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट ये नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए, इसका आंसर यही है। मतलब चलता फिरता हमने पेज उल्ट दिया। उसका रीज़न यही है कि जो भी आप पढ़ें अच्छे से नोट डाउन करें और सीरियसली उसको पढ़ें। चाहे 1 घंटा आप पढ़ें, लेकिन 2 पेज भी अगर आप पढ़ते हैं तो 2 पेज में से 5 लाइनें ही आपके काम की मिल सकती हैं, लेकिन उन 5 लाइनों को आप नोट डाउन करें। एक लड़के का कमेंट था कि नेट के बारे में बात करें, तो मैं नेट का क्या था, 2012 से पहले सब्जेक्टिव होते थे एग्जाम और 3 पेपर उसमें होते थे।
एक पहला जो पेपर होता था जर्नल पेपर होता था, उसमें 10 टॉपिक आते थे और हर टॉपिक से 6 क्वेश्चन होते थे, 60 क्वेश्चन आते थे और वो कोई 50 क्वेश्चन आपको करने होते थे। और सेकंड जो क्वेश्चन पेपर होता था वो आपके सब्जेक्ट का होता था जिसमें आपने पीजी किया है। अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है, तो उस सेम सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और वो 100 मार्क्स का आता था, उसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, उसमें मेरिट लगती थी। अगर फर्स्ट पेपर जो जर्नल पेपर है उसमें आपका 40% है तो आपका सेकंड पेपर भी चेक होगा, अगर सेकंड में 14 तो थर्ड पेपर भी आपका चेक होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, पहले जो 2 पेपर होते थे उनमें 40% का जो क्राइटेरिया उसको आप टच नहीं कर पाते तो आपका थर्ड पेपर चेक नहीं होता था। CSR में अलग होता है, उसका एग्जाम भी इनसे 1 महीना पहले होता है। लेकिन मैं UGC नेट के जो बेसिकली आर्ट के सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी 2012 में क्या कर दिया, इसको सब्जेक्टिव से हटा के ऑब्जेक्टिव कर दिया और वो पेपर भी 3 की जगह 2019 तक तो 3 ही रहे, अब 2019 से पेपर ही भी 2 हैं। एक जर्नल पेपर है, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, कोई 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10 उसमें टॉपिक हैं जैसे इकोनॉमिक्स है, GS है, आपका रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, इस टाइप से पूरे 10 पोर्शन में उसको बांट रखा है और हर पर्सन से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई 50 आप कर सकते हो। ये आपने ध्यान रखना, जो 60 में से पहले 50 आप करोगे वही चेक होंगे। अगर आप उससे अलग क्या हो 51 क्वेश्चन कर दिया तो वो आपका चेक नहीं होगा। पहले 50 में जितने आपके रॉन्ग हैं वो मार्क्स कट जाएंगे, जितने राइट हैं वो आपको मार्क्स मिलेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन होगा, अब 2 हैं तो दूसरा जो पेपर था वो निकाल दिया गया, थर्ड पेपर में उसको ऐड कर दिया गया, वो आपका सब्जेक्ट का होगा। और इसके लिए मैं सभी स्टूडेंट को बता देता हूँ, सबसे पहले आप अपने MA फर्स्ट ईयर या MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसका जो आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिकल है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, CSR में आप UGC नेट में है, सबसे पहले आप अपने MA फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लिटरेचर को, आपके साइंस का अगर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स आपके पास है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब तक वहाँ से पढ़ के आप नहीं जाएंगे किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें आपके ऊपर से जाएंगी। जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली जब जाते थे आपके टाइम में, तो वो इसलिए कहते हैं आप अपना बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर करके आइए। मेरे से ऊपर से भी गई क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो जैसे जब मैं कोचिंग लेने के लिए गया तो जो क्लास में जब बाबर और हुमायूं बोलते थे तो भाई रविंद्र अलावत बेटा जो क्लास है ना वो चलती है, ऐप पे चलती है ना विक्रम सर, जो यूट्यूब है ना वो फ्री का है, फ्री मतलब वो फ्री क्लासें हो जाती जब भी होती हैं, लेकिन रविंद्र जो बैच की क्लास चल रही है जो हमारा चस्सी का वो ऐप पे डेली चलती है, वो तो 3 घंटे की डेली क्लास चलती है भाई रविंद्र अलावत, वो चलती है बेटा। वो दूसरा जो सर ने बताया कि बैकग्राउंड, मेरा साइंस बैकग्राउंड है सर, आई एम ऑल्सो MSc केमिस्ट्री, नेट गेट सीटेट एज सब है। तो जब क्लास में बाबर बोलते थे, हुमायूं बोलते थे, उस युद्ध में वो हुआ, वो हाथी आया, वो था, तो मुझे भी ओड सा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है क्या। लेकिन धीरे धीरे जब आपको लगता कि एम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो बच्चे को ये करना ही पड़ता है, वो आज कर ले या कल कर ले या टाइम जाने के बाद कुछ और करना पड़ेगा। तो हमें जॉब लेने के लिए 99% ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं होती, क्योंकि जो बच्चा साइंस का नहीं होता उसको साइंस पढ़नी पड़ती है। जो साइंस का मतलब अपोजिट भी तो चलता है ना कि साइंस 15 नंबर की आती है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी वहां पर 15 से 20 नंबर की आती है, तो दोनों के अपोजिट हो गए। तो ये जो बच्चों का ये भ्रम है ना कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी क्यों नहीं आती, पढ़ना पड़ेगा भाई। जब आर्ट वाला बच्चा 15 नंबर की साइंस पढ़ रहा है तो तुझे भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये बच्चों का एक बहाना भी होता है, जिसको बायनोसिस की बीमारी भी बोलते हैं सर। बात यह है अपनी पूरी की पूरी प्री प्लान योजना के साथ आप पढ़ें। UGC नेट अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सब्जेक्टिव जो पेपर होता था उसके लिए आपको डिफरेंट राइटर की बुक्स पढ़नी होती थी और उसका जो पाठ्यक्रम था वो काफ़ी लंबा था। अब जैसे 2 पेपर जब से हुए हैं तो आप बच्चों के लिए बहुत इजी है। आप MA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, MSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सिलेबस है सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो कवर करें। उसके बाद किसी अच्छे पब्लिशर की आप एक बुक लेके, अगर कोई कोचिंग सेंटर ऐसा है तो UGC नेट की कोचिंग आपको अवेलेबल करा सकता है, स्पेशली फर्स्ट पेपर की, क्योंकि सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का उसको 75% बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि जिसने MA MSc की है। तो आपके लिए सुनील सर कह रहे हैं 2 महीने के बाद हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर की कोचिंग मैंने ऑब्जर्व की पिछले 5 साल में कहीं देते ही नहीं। बिल्कुल। और अब टाइम है 2-3 महीने के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फिर लकीर पीटते रहना आप। अभी तो लॉकडाउन में भी आपके लिए ये इतनी अच्छी फैकल्टीज के साथ आपकी क्लास लेके आते हैं, और वो क्लास तो वो होती है जो पैसे के लिए 40 मिनट पढ़ाता है। ये पैसे के लिए नहीं है, 3-3, 5-5 घंटे चलती हैं ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट आपको हो। 6 घंटे की सर मैं बिना पेड बच्चे को 6 घंटे 9 से लेकर रात के 2-2 बजे तक फ्री, क्योंकि मेरा पैसिनेट है और बच्चे को फायदा है बस। भैया एक बात सीधी है ज़िंदगी में, लाइफ में आप याद रखना, अगर आपको सिंपलिसिटी से अपनी लाइफ जीनी है, सिंपलिसिटी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अगर आम जिंदगी में हो
आपकी पर्सनल लाइफ में हो तो अच्छी है। अगर आप स्टडी लाइन में हैं और एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो वहाँ पे आपकी सिंपलिसिटी काम नहीं आएगी। उसको अपने तक सीमित रखिए, नेगेटिविटी को खत्म करिए, वो आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगी। जितनी एनर्जी आप गलत लोगों के कमेंट पढ़ने में, उनको रीट्वीट करने में लगाते हैं, रिकमेंट करने में, अगर उससे ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी के ऊपर आप लगाएंगे तो ज़िंदगी में, लाइफ में जॉब भी आपको अच्छी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और कोरोना जैसी महामारी से 2.5-3 महीने से सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं और अभी भी 3 महीने तक और कोचिंग सेंटर 2 महीने तक खुलने का कोई आसार या उम्मीद नहीं है। और इन परिस्थितियों में भी आपके लिए लेके आए हैं। और इंसान वही होता जो विपरीत परिस्थितियों में अच्छे रिजल्ट देता है। 2-3 AC हों, 5 AC हों आपके एजुकेशन टाइम में, स्टडी टाइम में, स्टूडेंट टाइम में, और फिर कहें भैया आपने काम अच्छा किया। अगर कोई अच्छा फादर किसी का क्लास 1 जॉब पे है, उसका लड़का कोई अच्छी जॉब लेके आए तो उसको हम मानते हैं उसकी परिस्थितियाँ थी वो कर सकता है। अगर कोई बिल्कुल रूरल एरिया से, आपकी तरह कोई रूरल एरिया से आए, सुनील सर की तरह, और वहाँ से कोशिश करके, और मैं बता दूँ मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में कभी अगर लंबा टाइम मिलेगा तो मैं आपके बारे में इनको बताऊंगा कि किस प्रकार की सर्कमस्टांसिस से निकल करके आप चेयर के ऊपर आए हैं। देखने वाले को ये लगता है कि ये ऐसे कैसे बनाए हुए हैं, कोई बना हुआ नहीं आता भैया। जिस चटाई के ऊपर, जिस फर्श के ऊपर तुम बैठे हो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, हम भी वो सरकारी स्कूल से करके आए हैं। फर्क इतना होता है कि थोड़ा डिफरेंस होता है 80-20 का। जो 80-100 कर जाता है वो आगे निकल जाता है, 80 वाला पीछे रह जाता है। अगर आप ये सोच के चलते हो ये एक जॉब मिली है, कंडक्टर, पटवारी, क्लर्क, कांस्टेबल हम लग गए और वहीं पे हमारे को सेटिस्फैक्शन वही रहेंगे, फिर तो आपकी सोच गलत है। अगर आपके पास कैलिबर है, आपका सब्जेक्ट अच्छा है और आप उससे आगे नहीं सोचते, फिर आप वहीं रह जाएंगे। कहने वाले भी ये कहेंगे भैया ये इसी लायक था बस। अगर आप उससे आगे करके आएंगे और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम करेंगे, और विपरीत परिस्थितियों के ऊपर एक सुना देता हूँ, सब कुछ हमारे को कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो बातें मैं और सुनील सर आपको बता रहे हैं ये बातें सबको पता है, सारी बुक्स का सबको पता है। आप सबके पास आपके ड्रॉर में पेन, कॉपी, बुक्स सब की राइटरों की रखी है, हमारे को पता है। लेकिन फिर भी आप बार बार कमेंट यही करेंगे, सर साइंस की कौन सी बुक लेके आनी है, हरियाणा जीके की कौन सी लेके आनी है, इंग्लिश की किसकी लेके आनी है। जो आपके पास है आप पहले उसको पढ़िए, लेकिन इत्मीनान से उसको कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं है नई आई 10 पेज 20 पेज पढ़े, उसके फिर सोते टाइम 9:30-10 बजे नींद आने लगी, तकिए के नीचे उसको दबा दिया, फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। सब कुछ हमारे जितने ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता को आप ले लीजिए, उसमें जब जो श्री राम थे, जब तक वो जंगल में नहीं गए 14 साल के वनवास के लिए, डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी उनके संदर्भ में एक बार एक कवि सम्मेलन में बोला था, पहले सिर्फ श्री राम थे, लेकिन जब वो जंगल में धक्के खाए, वो तपस्या उन्होंने की और वो सर्कमस्टांसिस उस टाइम की थी, तब वो जाके पुरुषोत्तम राम हुए। 2 पंक्तियां मैंने इसके ऊपर लिखने की कोशिश की। संकट में जो धीरज धरे, जग में होता उसका नाम।